नमस्कार, कल्पना वाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गहने। माँ जी, अब ना तो उम्र रही और ना ही शौक रहा। अब इन गहनों का क्या करूंगी? इन्हें आप ही रख लीजिए, जिसे देना हो उन्हें दे देना। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैसे भी इन गहनों ने मेरे चरित्र पर दाग लगा दिए थे। अब मुझे ऐसी दागदार चीजें पसंद नहीं। साधना के मुंह से ये बात सुनकर सासू माँ कमला जी ने हैरान रह गईं। आखिर एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, ये उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आज तक साधना ने उन्हें माफ नहीं किया। सोच सोच कर अपने पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। साधना तो ये कहकर अपने कमरे में तैयार होने चली गई। कमला जी ने आशा भरी नजरों से अपने बेटे मोहित की तरफ देखा। अपनी माँ को इस तरफ कातर भाव से देखकर मोहित ने बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी साधना के पीछे पीछे कमरे में चला गया। वहां और भी महिलाएं मौजूद थीं। मोहित को कमरे में आया देखकर सब लोग उस कमरे से बाहर निकल गईं। अब कमरे में सिर्फ साधना और मोहित ही थे। मोहित ने साधना से कहा, आज इस खुशी के दिन पर इन सब बातों का क्या तुक था? माँ का दिल रखने के लिए गहने पहन लेती। आज आप तो जानते हैं ना, मुझे गहने पहनने का कोई शौक नहीं। फिर मुझे आकर क्यों कह रहे हो? तुम पिछली बातों को भूल क्यों नहीं जाती? वक्त बदल चुका है। अब तो लोग भी बदल चुके हैं, पर तुम तो एक ही बात को पकड़ कर बैठी हो। माना कि वक्त बदल चुका है, लोग भी बदल चुके हैं शायद, पर उस दिन की टीस तो आज भी मन में है। वो ही तो नहीं जाती। देखो, तुम मेरी बात जबरदस्ती मान मत कीजिए। आपको पता है मैं गहने नहीं पहनने वाली, साधना ने पलटकर मोहित को कहा। पर जिन नजरों से उसने मोहित की ओर देखा, उन नजरों को वो झेल नहीं पाया और चुपचाप कमरे के बाहर निकल गया। आज साधना के बेटे की शादी है। घर में नई बहू आने वाली है। इस पीढ़ी की पहली बहू, साधना के बड़े बेटे आरव की पत्नी और कमला जी की पोत बहू। घर में अच्छा खासा रौनक थी और मेहमानों का अच्छा खासा आना जाना लगा हुआ था। बाहर हलवाई पकवान बनाने में जुटे हुए थे। पूरा घर पकवानों से महक उठा था। मेहमान आते जा रहे थे और खाना खाकर फ्री होते जा रहे थे। बारात भी बस 2 घंटे बाद रवाना होने वाली थी। घर की महिलाएं और लड़कियां सजने संवरने में लगी हुई थीं। सब एक से बढ़कर एक सुंदर लगना चाहती थीं। आखिर बारात में धूम जो मचानी थी, तो लड़के और पुरुष भी क्या कम थे। सब खाना खा पीकर फटाफट तैयार होने में लगे थे। आखिर बारात में कहीं कोई कमी न रखनी चाहिए थी। जबकि बुजुर्ग महिलाएं एक तरफ टोली बनाकर सज संवर कर मंगल गीत गा रही थी, वहीं बुजुर्ग पुरुष सोफा पहनकर तैयार होकर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। इधर साधना भी तैयार हो रही थी कि कमला जी ने साधना को अपने कमरे में बुला लिया। उन्हें कोई काम होगा, ये सोचकर साधना तैयार होती हुई उनके कमरे में गई, जहां पर मोहित पहले से मौजूद था। साधना के आने के बाद कमला जी ने उसे दरवाजा बंद करने को कहा। कमला जी का आदेश पाकर साधना ने दरवाजा बंद कर दिया और उनके पास आ गई। तभी कमला जी खड़ी हुई और अलमारी का ताला खोलकर उसमें से गहनों का छोटा सा बक्सा निकाल लाई और उसे साधना के सामने खोलकर बोली, बहू, आज तू अपनी बहू लेने जा रही है। तू तू भी तो किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। ये तेरे गहने हैं, इन्हें पहन ले। नकली गहने मत पहनना। आखिर हमारे परिवार की भी मान मर्यादा इज्जत है। लेकिन साधना ने कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर कमला जी बोली, देख बहू, बाहर सब लोग कैसे गहने में लदी फदी तैयार हुई हैं। तेरे पास भी कोई कमी है क्या? तू भी गहने पहन ले। कमला जी की बात सुनकर ही साधना ने ये बात कही थी। उसके बाद मोहित ने साधना से ये छोटी सी बहस की। आखिर मोहित के कमरे से चले जाने के बाद साधना वहीं पलंग पर बैठ गई। उसे याद हो आया वो दिन जब वो इस घर में बहू बनकर आई थी। कमला जी शुरू से ही दबंग महिला रही। मजाले जो कोई उनके सामने कुछ कह जाए। घर के पुरुष तक उनसे डरते थे, यहाँ तक कि ससुर जी भी। जब साधना दुल्हन बनकर आई इस घर में, तब से सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी हुई थी। काफी सारे गहने चढ़ाए थे ससुराल वालों ने। साथ ही माता पिता ने भी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इतना सोना देखकर उसे अपने आप पर बहुत गर्व होता था। पर दूसरे दिन ही कमला जी ने वो सारे गहने अपने पास रख लिए, यह कहकर कि बहू, तुम ये गहने संभाल नहीं पाओगी। यहाँ तक कि उनके मायके के गहने भी ले लिए। साधना के पास छोड़े तो चांदी की बिछिया, चांदी की पायल और कानों की सोने की बूंदें। अब नई नई शादी में गहनों का शौक तो होता ही है। ऐसा ही शौक साधना को भी था। साधना ने 2-3 बार गहने मांगे तो कमला जी ने मना कर दिया। बहू, तुम गहने संभाल नहीं पाओगी। फालतू इतने महंगे मोल की चीज पहनने की जरूरत नहीं। पर माँ जी, मुझे भी गहने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी सारी सहेलियां गहने पहनती हैं। तुम
तेरे अच्छे लगने के चक्कर में चोरी हो गई तो कौन जिम्मेदार लेगा। चुपचाप घर संभाल, सहेलियों के चक्कर में मत पड़। और आखिर साधना चुप हो जाती। पर इस बार उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। मायके से बुलावा भी आ गया। अब उसे पूरा यकीन था कि कमला जी उसे गहने दे देंगी, लेकिन कमला जी ने उसे तो सिर्फ उसके मायके के गहने ही दिए, ससुराल के कुछ भी नहीं। पर साधना तो उसमें भी बहुत खुश थी, कम से कम गहने तो पहनने को मिल रहे थे। भाई की शादी में बड़ी खुशी खुशी वो गहने पहन कर गई थी। शादी वाले दिन कमला जी ने अपनी शादी शुदा बेटी आरती और बेटे मोहित के साथ वहां पहुंची। वहां जब साधना तैयार हो रही थी तो आरती भी उसके पास आ गई। साधना अपना हार पहन रही थी तो उसे देखकर आरती ने कहा, भाभी ये हार बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसे पहन लूं। उसकी बात सुनकर साधना एक बार तो चुप हो गई, पर फिर खुशी खुशी उसने अपना हार उसे दे दिया। आरती ने भी उस हार को खुशी खुशी पहन लिया और अपना वाला हार गले से निकालकर साधना को दे दिया। भाभी इसे तुम पहन लो। अरे रहने दो जीजी, मैं ये दूसरा वाला हार पहन लूंगी। अरे नहीं नहीं, सब सोने का हार पहन रहे हैं तो तुम नकली क्यों पहनोगी। तुम मेरा वाला हार पहन लो, नहीं तो अपना हार वापस ले लो। आरती ने जिद की तो साधना ने उसका हार पहन लिया। हार पहनकर दोनों खुशी खुशी बारात में तैयार होकर रवाना हो गईं। कमला जी ने भी देख लिया था कि बेटी ने बहू का हार पहन रखा है और बहू ने बेटी का, पर इससे उन्हें कोई एतराज नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। शादी से फ्री होकर साधना भी उन लोगों के साथ ही विदा होकर वापस ससुराल लौट आई। पर पूरे रास्ते उसने आरती को परेशान ही देखा। यहाँ आने के बाद साधना आरती को हार देने गई, तब आरती उससे बोली, भाभी ये हार आप ही रख लो। आरती की बात सुनकर सरला हैरान रह गई। जीजी कैसी बात कर रही हो, भला आपका हार मैं कैसे रख सकती हूँ। भाभी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पता नहीं उस दिन बारात में वो हार कहाँ गिर गया, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे मिल भी नहीं रहा। अब मैं उस नुकसान की भरपाई कैसे करूं। ये मेरे ससुरालियों का चढ़ाया हुआ हार है, इसलिए तुम ये हार को रख लो। हार खो गया, अब माँ जी भी मुझे बहुत डांटेंगी। बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे मेरे गहने दिए थे, इसलिए तो कह रही हूँ भाभी आप ये हार रख लो, मैं अपने ससुराल में कुछ भी बहाना बना दूंगी। नहीं नहीं जीजी, आप क्यों अपने ससुराल में जाकर झूठ बोलोगी, आपकी सास तो बहुत खतरनाक है। आप अपना हार ले जाओ, मैं यहाँ जैसे तैसे संभाल लूंगी। पर भाभी परवर कुछ नहीं, आप तो अपना हार अपने पास रख लो, कोई आपने जानबूझकर थोड़ी ना घुमाया है, गिर गया होगा कहीं नाच गाने में, क्या कर सकते हैं। कहकर साधना ने आरती को उसका हार दे दिया। आरती थोड़ी देर बाद अपने ससुराल रवाना हो गई। इधर कमला जी ने साधना से उसके सारे गहने वापस मांगे। डरते डरते साधना ने जो भी गहने थे सब इकट्ठे किए और कमला जी को देने गई, लेकिन उसमें हार न देखकर कमला जी बिगड़ गईं। बहू हार कहाँ है, हार तो लेकर ही नहीं आई। माँ जी वो हार शब्द ही खाती रहेगी या कुछ बोलेगी भी। माँ जी वो हार तो गुम हो गया। ये भगवान, ऐसे कैसे गुम हो गया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता तुझे, इसलिए मैं तुझे गहने नहीं देती थी। कमला के चिल्लाते ही मोहित भी कमरे में आ गया। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती करूं तेरी पत्नी की, देख सोने का हार गुमा कर आई है, राम जाने गुमा कर भी आई है या किसी यार को देकर आ गई। माँ जी आप क्या कह रही हो। अचानक साधना आंख में आंसू लाते हुए बीच में ही बोली, ऐसा ना बोलूं तो क्या करूं, महंगे मोल की चीज को गुमा कर आ गई। अरे सोना गुमना शुभ माना जाता है, जब देखो कहती रहती है गहने दे दो गहने दे दो। ये रखेगी गहनों का एक हार तो इससे संभाला नहीं गया। इधर से उधर मायके में गहनों को लटका कर मटकती फिर रही थी, पता नहीं किस यार को दे आई है वो हार। कमला जी जो मुंह में आ रहा था वही बोले जा रही थी, जबकि साधना के आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने चरित्र पर लगे लक्षण के कारण साधना कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ये सब सुनकर उसका दिमाग वैसे भी शून्य रह गया था। उसके मुंह से ये तक नहीं निकला कि हार उसने नहीं आरती ने घुमाया है। पर हैरानी की बात थी, मोहित एक शब्द तक नहीं बोला। उस दिन घर में सबका खाना दुश्वार हो चुका था। कुछ दिनों तक घर का माहौल खराब ही रहा। 8 दिन बाद आरती अपने पति के साथ घर आई। बेटी जमाई को अचानक घर देखकर कमला जी हैरान रह गई। उन्होंने आने का कारण पूछा, तब दामाद जी ने पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ा दिए। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तब आरती बोली, माँ मुझसे भाभी का हार गुम हो गया था।
भाभी को मैंने अपना हार लेने के लिए कहा पर भाभी ने मना कर दिया। माँ आपकी बहू बहुत अच्छी है, मुझे मेरे ससुराल में ताने ना सुनने पड़े, इसलिए उसने हार लेने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से आपके दामाद जी को बताया, तब जाकर ये पैसों का बंदोबस्त करके लाए हैं। इन पैसों से आप भाभी के लिए हार खरीद लेना। आरती के मुंह से ये सब सुनकर कमला जी कुछ बोल ना पाई। मोहित भी अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा, जबकि साधना रो पड़ी। आखिर आरती ने साधना को चुप कराया, पर कमला जी और मोहित से तो ये भी नहीं हुआ कि उससे माफी ही मांग लें। बस वो दिन था और आज का दिन है। साधना ने कभी सोने के गहनों के लिए नहीं कहा, चांदी की बिछिया और चांदी की पायल के अलावा कभी सोने के गहनों को पहना ही नहीं। ससुराल तो क्या, मायके में भी इतनी शादियां हो गईं, पर हर जगह वो नकली गहने ही पहने रहती। अगर कोई कहता तो जवाब दे देती, कम से कम इन्हें बदल कर तो पहन सकती हूँ। सोने के गहनों में तो एक ही डिजाइन को पहनना पड़ता है। ये सब याद करते करते साधना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी अचानक बाहर से आरती की आवाज आई, भाभी जल्दी आओ, बेटे को आज दूल्हे की तरह तैयार भी तो करना है। आरती की आवाज से साधना की तंद्रा टूटी। जी जी जी, अभी आई, कहकर सरला पलंग से उठ खड़ी हुई, अपने बेटे को दूल्हा बनाने के लिए और अपनी बहू को घर लाने के लिए, अपने उन्हीं नकली गहनों के साथ जो उसके सच्चे साथी बन गए और आज उसे उस बुरी यादों की टीस से दूर करते हैं, और जो मोहित और कमला जी को बार बार याद दिलाते थे कि ना ही गलत बोलना चाहिए और ना ही गलत सुनना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।